हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ बेसिक्स टॉपिक्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है, वैसे तो लाइफ इज़ ब्यूटीफुल बट हम कहते हैं लाइफ इज़ कॉम्प्लेक्स। इसका कुछ हिस्सा रियल है और कुछ इमेजिनरी। इसी तरह से जो मैथमेटिक्स है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय z, और इसको इस तरह से लिखा जाता है a प्लस बी आयोटा। यहाँ पर a जो है वो रियल पार्ट है और b आयोटा जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। अब यहाँ पर बात आती है आयोटा क्या है, आई यानी आयोटा क्या है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं इस तरह से कि मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है √9, तो √9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3। बट अगर यही आ गया -9 तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे -1 × 9 और यहाँ आएगा 3√-1। तो ये जो आयटा है ये आपका अंडर रूट में -1 के बराबर होता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि आई स्क्वायर जो है, आयटा स्क्वायर, ये आपका -1 के बराबर आता है। सबसे पहले बेसिक पार्ट यही है जिसके ऊपर आपने कंसंट्रेट करना है। दूसरा, अगर हम चलते हैं इसको लेके इस तरह से कि आयटा स्क्वायर जो है ये तो -1 आ गया, इसको मान लेते हैं आयटा स्क्वायर, ये तो आपका -1 है। बट अगर आयटा क्यूब दे रखा हो तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो हम इसको ऐसे करेंगे आयटा इंटू आयटा का स्क्वायर, और आयटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये माइनस आयटा बन जाता है। इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम इस तरह से कि, फिर से करते हैं इसको, आयटा स्क्वायर जो है वो है -1, तो आयटा क्यूब जो होगा वो होगा आयटा इंटू आयटा स्क्वायर। आयटा स्क्वायर -1 है तो ये माइनस आयटा आएगा। आयटा 4 अगर हम करेंगे तो ये आयटा का स्क्वायर होगा और इसका होल स्क्वायर, तो ये आएगा -1 का होल स्क्वायर जो कि हो जाएगा 1। दिस विल बी 1। अगर हम इसको आगे बढ़ते जाएं आयटा 5, तो ये आएगा आयटा इंटू आयटा 4 विच विल बी आयटा आयटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल्स टू आयटा स्क्वायर -1 का स्क्वायर, दैट इज अगेन आयटा। तो लाइक दैट हम लोग इसको आगे चल सकते हैं, करते जाएंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट बात आती है, जैसे नेक्स्ट है, इसमें हम लोग कहते हैं, मान लो कोई आपको नंबर दे रखा आयटा 35। अब आयटा 35 को आप कैसे लिखेंगे, आयटा इंटू आयटा का 34 विच विल बी आयटा आयटा का स्क्वायर और ये 17। आयटा का स्क्वायर क्या होता है, आयटा तो यहाँ आ गया, -1 का 17, -1 की पावर 17 विच विल बी इक्वल्स टू माइनस आयटा। तो लाइक दैट यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आयटा। नाउ नेक्स्ट थिंग, अगर आपको ऐसे दे दिया आयटा की पावर -35, अब इसके लिए कैसे करेंगे, नेचुरली है कि इसकी जो पावर है उसको हमें पॉजिटिव में लाना है, आयटा 35। अब ये आयटा का 35 है तो नीचे है आयटा इंटू आयटा की पावर 34। इसके आगे चलते हैं तो 1 आयटा इंटू आयटा का पावर 2 और इसकी पावर 17।
तो आइटा का स्क्वायर माइनस होगा, तो 1 अपॉन आइटा इंटू -1, और ये आपका आ जाएगा -1 अपॉन आइटा। बट जो ये आइटा है ये कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आता, इसलिए इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा आपको। आइटा को आइटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस आइटा अपॉन आइटा का स्क्वायर, और ये माइनस आइटा अपॉन -1 हो जाएगा। माइनस से माइनस कटेगा तो इसकी वैल्यू आइटा आ जाएगी। यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको हम लिख सकते हैं z इज इक्वल्स टू, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, इट विल बी इक्वल्स टू a प्लस बी आइटा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसके ना कुछ नियम भी हैं। जैसे हम पहली बात करते हैं एडिशन के बारे में। एडिशन अगर हम करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, मान लीजिए z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आइटा, और z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस y आइटा। अब यहाँ पर अगर इन दोनों को ऐड करना है z1 प्लस z2, तो आपको समझना है कि जो इनके रियल पार्ट्स हैं उनके रियल पार्ट्स को आप ऐड कीजिए, और जो इमेजिनरी पार्ट है उनको आपने ऐड करना है सिंपली, जैसे आप नॉर्मली ऐड करते हैं। तो वो कैसे आएगा, यानी a प्लस बी आइटा प्लस x प्लस y आइटा, जो कि होगा a प्लस एक्स प्लस बी आइटा प्लस y आइटा। तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं a प्लस एक्स, दिस विल बी अ रियल पार्ट, और यहाँ पर आएगा प्लस b प्लस y का होल आइटा। तो दिस विल बी द एडिशन। सिंपली आप इनको ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम सबट्रैक्शन पे जाते हैं, सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन में क्या है, z1 को z2 से माइनस करना है, यानी कि a प्लस बी आइटा को आपने माइनस करना है x प्लस y आइटा के साथ। तो आप सिंपली जो भी सिस्टम है ब्रैकेट खोलने का, वही ब्रैकेट आप उसी हिसाब से आप ओपन करेंगे, जैसे कि a प्लस बी आइटा माइनस एक्स माइनस वाई आइटा। यहाँ पर अगर मैं देखूँगा तो a माइनस एक्स प्लस बी आइटा माइनस वाई आइटा आएगा। तो यहाँ पर रियल पार्ट आता है a माइनस एक्स प्लस बी माइनस वाई का आइटा। तो लाइक दैट हम इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इनके मल्टीप्लिकेशन के बारे में, मल्टीप्लिकेशन यानी z1 को मल्टीप्लाई करें z2 के साथ। तो जब z1 को z2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा a प्लस बी आइटा इंटू एक्स प्लस वाई आइटा। नॉर्मली जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, आपने एक छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, a को पहले मल्टीप्लाई कर दो x प्लस वाई आइटा के साथ, फिर जो साइन होगा वो यहाँ साइन लग जाएगा, जैसे यहाँ प्लस है तो प्लस लग जाएगा, माइनस होगा तो माइनस, ये हो जाएगा बी आइटा को आप मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस वाई आइटा के साथ। इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आता है ax प्लस ए वाई आइटा, और इधर किया बी एक्स आइटा प्लस बी वाई आइटा का
स्क्वायर। तो यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ पर जब आप सॉल्व करने बैठेंगे, ये है ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एक्स और इधर आइटा कॉमन, पर आइटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1, तो यहाँ आ जाएगा -by। तो इसको जब और सॉल्व किया तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है आपकी रियल पार्ट में आती है, तो ax प्लस by आपका रियल पार्ट हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट में आप ay प्लस bx आइटा कर सकते हैं। इस तरह से आपका मल्टीप्लिकेशन होगा। नंबर जो होंगे, डाटा जो होगा वो आपको गिवन हो सकता है। ए रियल पार्ट है, रियल नंबर्स के बारे में आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, जिसमें साफ बताया गया कि रियल नंबर्स आर दोज नंबर विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। इसी में आगे चलते हुए हम डिवीजन कैसे होगा इसमें देखेंगे। डिवीजन में Z1 अपॉन Z2 यानी a प्लस बी आइटा को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं x प्लस वाई आइटा से, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसमें हमेशा ध्यान रखिए कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में आइटा नहीं होना चाहिए, तो हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा इसके डिनोमिनेटर को, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वाई आइटा से और डिवाइड भी करेंगे x माइनस वाई आइटा के साथ। ऊपर वाला तो वैसे ही हो जाएगा जैसे मल्टीप्लाई करना है। नीचे जो है यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपके पास लग जाएगा, जो कि होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है मल्टीपल इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी कि अगर आपको कोई z दे रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया b आइटा, इसका मल्टीपल इनवर्स जो होगा वो इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी 1/z। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/a प्लस बी आइटा। यहाँ पर भी आइटा कहाँ आ गया? डिनोमिनेटर में आ गया। डिनोमिनेटर में आने की वजह से क्या है, इसको फिर से रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करने के लिए आप इस तरह से इसको रैशनलाइज सिमिलरली कर सकते हैं। जैसे कोई भी नंबर इस पे लिख दिया गया, a की जगह 2 है, b की जगह 3 है या √3 है, तो आपने उसको सिंपली किस तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, इसके लिए तो आपका ये फॉर्मूला ही अप्लाई हो जाता है। तो इस हिसाब से आप जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट है कॉम्प्लेक्स नंबर के, जिसको हमने डिस्कस किया। थैंक यू।